वेलकम गाइस टू आवर चैनल APUV क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग टैली के अंदर बिल वाइज डिटेल कैसे मेंटेन करने वाले हैं वो देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम पेंडिंग बैलेंस चेक कर सकते हैं और उससे पहले वीडियो में हमने बिल वाइज डिटेल का एक क्वेश्चन किया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में कुछ और नई ट्रांजैक्शंस के साथ हम देखते हैं कैसे टैली में बिल वाइज डिटेल्स को मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बिल वाइज डिटेल्स को हम किस लिए मेंटेन करते हैं। जब भी हम किसी बंदे से कोई माल उधार में ख़रीदते हैं या उधार में हम कभी माल बेचते हैं तो हम जब उसकी पेमेंट करते हैं, मान लीजिए एक बंदे से हमने 10 बार माल ख़रीदा और उसकी सिर्फ 5 ही बार हमने पेमेंट की है, तो हम लोगों को पता नहीं चलता कि हमने किस बिल की पेमेंट कर दी है और किसकी बिल की पेमेंट नहीं की है। तो वो मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल वाइज डिटेल्स को मेंटेन करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले टैली ओपन करना होगा। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए एक क्वेश्चन फ्लैश कर रहा होगा। जब तक टैली ओपन होता है आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। देखिए हमारा टैली ओपन हो गया है। हम यहाँ से जाएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड में। तो मैंने वर्क इन एजुकेशनल मोड ओपन किया। अगर गेटवे ऑफ टैली आपका ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ से जाना होगा कंपनी इन्फो में, और कंपनी इन्फो में जाने के लिए हम लोगों को Alt + F3 शॉर्टकट का यूज़ करना होगा। तो मैं Alt F3 दबा देता हूँ। यहाँ से देखिए हम कंपनी इन्फो पे आ गए हैं। सबसे पहले जो हमारी कंपनी ऑलरेडी खुली है इसको हम सेट कर देते हैं। एक नई कंपनी हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले जो एंट्री है वो है सीता पेड कैश ₹10,000 इन एडवांस टू लता एज पर एडवांस बिल नंबर 201 फॉर फ्यूचर वर्किंग। तो देखिए यहाँ पर सीता ने पेमेंट की है लता को, तो हम यहाँ पे सीता नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं कंपनी का नाम डालूंगा सीता। इसके बाद इसका एड्रेस डाल देता हूँ मैं B357 मेरा एड्रेस है। एड्रेस में डालते हैं हम बवाना मैंने डाल दिया है। स्टेट में हम रखेंगे यहाँ पे दिल्ली, एंटर करेंगे। कंट्री में मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे हम डालेंगे स्टेट में दिल्ली। पिन कोड डाल देता हूँ मैं यहाँ पे इसका, एंटर करूँगा। फ़ोन नंबर डालेंगे सबसे पहले, तो फ़ोन नंबर मैंने एक डाल दिया है। फिर इसके बाद हम मोबाइल नंबर डालेंगे, तो मैं मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ, एक मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे फैक्स नंबर को ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। ईमेल आईडी हम डालते हैं यहाँ पे sita@gmail.com, हमने एक ईमेल आईडी डाल दी है। इसके बाद इसकी वेबसाइट डालनी है हमें, तो www.sita.co.in में एक डाल देता हूँ यहाँ पे वेबसाइट। इसके बाद करेंगे एंटर। अगर आप चाहें तो पासवर्ड सेट कर सकते हैं अपनी कंपनी पे, तो पासवर्ड मैं नहीं लगा रहा हूँ तो इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा ब्लैंक। एंटर करूँगा, एंटर करता रहूँगा। लास्ट में एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा तो आपको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही अब देखिए हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। कंपनी क्रिएट होने के बाद अगर आप कंपनी इन्फो पे आते हैं तो आपको Ctrl+Q एक शॉर्टकट की होती है जिससे आप गेटवे ऑफ टैली पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच जाते हैं। तो 2 शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। एक, अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं और आपको अकाउंट कंपनी इन्फो में जाना है तो आप Alt + F3 दबाएंगे, और अगर आपको कंपनी इन्फो से गेटवे ऑफ टैली पे जाना है तो आप Ctrl+Q दबाएंगे। तो मैं यहाँ से सबसे पहले Ctrl+Q दबा देता हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। हम इसी क्वेश्चन की एंट्री को टैली के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखिए बिल वाइज डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए मुझे सबसे पहले कंपनी के कुछ फीचर्स के अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस लेके आते हैं। तो कंपनी के फीचर्स में चेंजेस लेके आने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए यहाँ पे साइड में फीचर्स दिख रहा होगा।
या तो फीचर्स चेंज यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं या फिर F11 शॉर्टकट की का यूज करके कर सकते हैं। तो हमने F11 किया है। इसके बाद मैं जाऊँगा अकाउंटिंग फीचर्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। अकाउंटिंग फीचर्स सबसे पहले मेंटेन अकाउंट ओनली को हम यस रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। एंटर करूँगा। इसके बाद मेंटेन बिल वाइज डिटेल है, इसको यस रखेंगे। फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो, इसको भी हम यस रखेंगे। एंटर करेंगे। एंटर 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 करेंगे। लास्ट में आपसे एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा, तो यहाँ पर भी आप एंटर कर देंगे। कंपनी के फीचर्स हमारे चेंज हो गए हैं। अब हम लोगों को बैक जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पे। तो बैक जाने के लिए हम शॉर्टकट की स्किप का यूज करेंगे। तो मैं स्किप कर देता हूँ। देखिए अब हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है, इसमें फर्स्ट एंट्री है हमारी, सीता पेड कैश ₹10,000 इन एडवांस टू लता एज पर एडवांस बिल नंबर 2014 फॉर फ्यूचर वर्किंग। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सीता ने पेमेंट की है लता को, किस लिए कि एडवांस में वो कभी फ्यूचर में कुछ सामान उससे खरीदेगी। तो जब हम लता से सामान कुछ खरीदेंगे तो हम लता को लेजर बनाते हैं, हम लता का, और ये हम लेजर बनाएंगे अंडर क्रेडिटर। दूसरे एंट्री देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है सीता अगेन परचेज गुड्स ₹4,000 फ्रॉम लता अगेंस्ट ओल्ड बिल नंबर 201। अब देखिए लता से सामान खरीदा है सीता ने, और कैसे खरीदा है, उधार में खरीदा है। तो हमें एंट्री इसकी होगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू लताज अकाउंट। तो हमें एक परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा और एक लता का लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो दो लेजर बना लेते हैं। तो लेजर बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा अकाउंट इन्फो में। तो मैं अकाउंट इन्फो में चला जाता हूँ यहाँ से। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा लेजर। तो मैं लेजर सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम लता का एक लेजर बनाते हैं। तो लता एंटर करूँगा, अंडर क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। तो क्रेडिटर मैंने ले लिया। मेंटेन बिल वाइज डिटेल हम इसको यस रखेंगे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम इसको 30 डेज रखते हैं, और चेक फॉर क्रेडिट इसको हम नो ही रहने देंगे। एंटर करेंगे। एंटर एंटर एंटर। देखिए यहाँ पे जो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है वो 30 दिन का हमने रखा है कि 30 दिनों के अंदर हमें पेमेंट करनी है। तो हमारे पास 30 दिन है पेमेंट करने के लिए। तो इसके बाद हम एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एंटर करके हमारा ये बन गया है। दूसरा हम एक बनाएंगे परचेज का। तो मैं परचेज का एक लेजर बना देता हूँ अंडर परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट बन गया है। इसको नोट एप्लीकेबल करेंगे, टाइप ऑफ लेजर को नोट एप्लीकेबल। एंटर एंटर एंटर। तो देखिए हमारे दोनों ही लेजर बन चुके हैं। यहाँ से अब स्किप की से हम जाएंगे बैक। तो मैं बैक चला जाता हूँ, बैक। अब देखिए अब आप लोग आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पे। हमें क्या करना होगा, हमें जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसकी एंट्रीज हम वाउचर्स में करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग वाउचर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो एंट्री है वो है सीता पेड कैश ₹10,000। तो सीता पेमेंट कर रही है, किसको पेमेंट कर रही है, लता को। तो जब भी लता को हमने पेमेंट की है तो हमारी एंट्री किस में जाएगी, पेमेंट वाउचर में। और जब भी हम किसी बंदे को पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे पेमेंट किसने रिसीव की है, लता ने। तो एंट्री इसकी होगी लताज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए देखिए एक बार एंट्री कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लता, 10,000 रुपये हमने लता को दिए हैं। एंटर करेंगे। अगेंस्ट, अब देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ हमें देखना है। तो इसमें क्योंकि अभी हमने फर्स्ट टाइम इसको पेमेंट की है तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगेंस्ट न्यू रेफरेंस लेंगे। तो हम न्यू रेफरेंस को क्लिक किया मैंने। यहाँ पे हम डालेंगे इसका नंबर 201। तो मैंने 201 डाला। डिफॉल्ट ड्यू डेट या टाइम पीरियड 30 डेज, इसको ऐसे रहने देंगे। एंटर करेंगे। एंटर करेंगे और यहाँ पे अब देखिए एंटर 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 मैंने किया। क्रेडिट साइड में हम कैश ले लेंगे 10,000। एंटर करूँगा, एंटर एंटर। तो हमारी फर्स्ट एंट्री जो है वो हो गई है। अब देखिए सेकंड एंट्री आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। सेकंड एंट्री है सीता अगेन परचेज गुड्स ₹4,000 फ्रॉम लता अगेंस्ट ओल्ड बिल नंबर 201। अब क्या किया है, लता से माल खरीदा है उधार में। तो उधार में जब भी हम माल खरीदते हैं एंट्रीज की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू लता अकाउंट।
और ये एंट्री हमारी जाएगी परचेज वाउचर में। तो परचेज वाउचर के लिए हमारी शॉर्टकट की है F9, हम F9 दबाएंगे सबसे पहले। तो बिल नंबर जो है हमारा वो हम सप्लायर इनवॉइस नंबर में डालेंगे। उससे पहले कंट्रोल V से मैं अकाउंटिंग मोड में इसको लेके आता हूँ। अभी हमारा जो वाउचर खुला हुआ है इनवॉइस मोड में है, इनवॉइस मोड से हमें अकाउंटिंग मोड में जाना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल V से सबसे पहले तो अकाउंटिंग मोड में आ जाता हूँ। अब हम अकाउंटिंग मोड में आ गए हैं, तो यहाँ सबसे पहले इनवॉइस नंबर डालना है 201, एंटर करेंगे। देखिए अब हमसे क्रेडिटर पहले पूछ रहा है क्रेडिट साइड, तो एंट्री होनी है इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू लताज अकाउंट। तो लता हम क्रेडिट साइड में डालेंगे, तो क्रेडिट साइड में मैंने लता सेलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे लता का, मैंने लता का एड्रेस डाल दिया, दिल्ली इंडिया। एंटर 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 करूँगा, एंटर करूँगा। इसके बाद देखिए अमाउंट जो है हमारा 4000 रुपये है। 4000 रुपये का सामान हम खरीद रहे हैं, मतलब सीता ने 4000 रुपये का माल खरीदा है, तो 4000 हम डालेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें अगेंस्ट रेफरेंस नंबर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं बिल नंबर 201 के लिए। तो अगेंस्ट रेफरेंस नंबर लिया मैंने। यहाँ से हम जैसे 201 लिखेंगे तो पेंडिंग बिल्स दिखा रहा है यहाँ पे, हम 201 को ही सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। अमाउंट हमारा 4000 है तो 4000 ही रहने देंगे, एंटर। और डेबिट साइड में हमारा परचेज हो जाएगा, एंटर 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 करेंगे। हमारी ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। देखिए सेकंड एंट्री है हमारी, सीता अगेन परचेज गुड्स ₹3500 फ्रॉम लता अगेंस्ट बिल नंबर 201। तो सीता ने क्या किया है, फिर से लता से माल उधार में खरीदा है 3500 रुपये का। तो एंट्री फिर से वही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू लता अकाउंट। बिल नंबर हम सब एंट्री हम इसको करेंगे परचेज वाउचर में, और सप्लायर नंबर हमारा कितना है 201। तो 201 डालेंगे सप्लायर नंबर में, एंटर करेंगे। क्रेडिट साइड में हमारा लता जाएगा, एंटर। चाहे तो एड्रेस डाल सकते हैं, चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, तो मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, एंटर करूँगा। अमाउंट है मेरा 3500, एंटर करूँगा। अगेंस्ट यहाँ पे देखिए हमें न्यू नहीं करना, अगेंस्ट रेफरेंस करना है, क्योंकि बिल नंबर हमारा सेम है 201। तो 201 को मैंने लिया, सिलेक्ट किया है, 3500 रुपये ही है, एंटर एंटर करेंगे। डेबिट साइड में परचेज डालेंगे, एंटर एंटर एंटर। तो ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखिए, सीता अगेन परचेज गुड्स ₹7000 फ्रॉम लता अगेंस्ट बिल नंबर 201। फिर से क्या किया, सीता ने फिर से माल खरीदा है अब लता से 7000 रुपये का। तो एंट्री इसकी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू लता अकाउंट। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को, एंट्री समझ में आ गई होगी। एंट्री हम परचेज वाउचर में करेंगे, तो मैं सबसे पहले F9 से सिलेक्ट कर लिया मैंने परचेज वाउचर। सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम डालेंगे उसका नंबर, तो नंबर क्या है हमारा, बिल नंबर 201, एंटर करेंगे। क्रेडिट साइड में हमारी लता आएगी, एंटर एंटर एंटर। अमाउंट है हमारा 7000, तो 7000 मैंने डाला। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अगेंस्ट मैंने लिया, और 201 है बिल नंबर, तो 201 सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर 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 करेंगे। डेबिट साइड में हम परचेज करेंगे, एंटर एंटर एंटर। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई है। नेक्स्ट देखिए, सीता पेड कैश ₹2000 टू लता अगेंस्ट ओल्ड बिल नंबर 201। तो अब हम पेमेंट कर रहे हैं लता को, तो पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एंट्री हमारी होगी लताज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये वाउचर में जाएगी हमारी पेमेंट वाउचर। तो F5 से मैं सबसे पहले तो पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेता हूँ। एंट्री करते हैं लता अकाउंट डेबिट, 2000 रुपये लता को दिए हैं तो 2000 डाल देंगे, एंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करा हमने, और बिल नंबर कितना है यहाँ पे हमारा 201, तो 201 को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर 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 करेंगे। और कैश साइड में, क्रेडिट साइड में हम कैश डालेंगे, एंटर एंटर एंटर। तो हमारा 2000 की भी हमने पेमेंट कर दी है। अब देखिए लता, नेक्स्ट एंट्री जो है वो है लता डिमांड्स द पेंडिंग बैलेंस बट सीता डज नॉट पे द बैलेंस, ड्यू टू दिस लता अलाउड @2.5% डिस्काउंट ऑन पेंडिंग बैलेंस। देखिए क्या हुआ है, लता ने डिमांड करी पेंडिंग बैलेंस की, जो उसका पेंडिंग बैलेंस था उसने सीता से वो बैलेंस मांगा, बट सीता उस बैलेंस को नहीं दे पाई। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, एक तो जो क्रेडिटर है वो हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, दूसरा वो हमें डिस्काउंट दे सकता है। क्योंकि सीता ने पहले से उसको एडवांस में पेमेंट की थी, इसलिए लता ने क्या बोला कि मैं आपको 2.5% का डिस्काउंट दे देती हूँ
पेंडिंग बैलेंस पे। तो सबसे पहले तो हमें पेंडिंग बैलेंस चेक करना पड़ेगा कि पेंडिंग बैलेंस है कितना। तो उसके लिए हम जाएंगे स्किप की से बैक जाने के बाद हम जाएंगे रिपोर्ट्स में डिस्प्ले, और यहाँ से जाएंगे हम अकाउंट्स बुक नहीं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे हम चेक करेंगे पेबल्स को, सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए लता को यहाँ पे 2500 रुपये देने थे हमें, तो 2500 रुपये नहीं दे पाए, तो इसलिए उसने क्या किया 2500 पे 2.5% का डिस्काउंट हमें दे दिया है। तो अब यहाँ से बैक जाएंगे। सबसे पहले तो हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव का, क्योंकि लता ने डिस्काउंट दिया है तो हम लोग तो रिसीव ही कर रहे हैं। तो मैं अकाउंट इन्फो में जाऊंगा, लेजर्स क्रिएट करूंगा, डिस्काउंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड, एंटर करूंगा। अंडर इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है तो हमारे लिए इनकम है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस रखेंगे, एंटर 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 करेंगे। हमारा लेजर बन गया है। अब हम फिर से जाएंगे बैक अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीता को जो पेंडिंग बैलेंस है उसकी पेमेंट कर देंगे, और उसने हमें 2.5% का जो है उसके ऊपर डिस्काउंट पे कर दिया है। तो पेमेंट वाउचर में हमारी एंट्री जाएगी, और एंट्री होगी लता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखिए तो सबसे पहले हम डेबिट साइड में लता ले लेते हैं। लता को 2500 देने थे हमें, और 2500 हमने लिख लिया। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 201, तो हमने ये लिखा, एंटर। इसके बाद क्रेडिट साइड में हम डालेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड वाला, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है 2.5%, कितना 2500 का। तो कैलकुलेट करने के लिए हम कंट्रोल N से कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ से 250 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 100, एंटर करूंगा। तो देखिए 62 रुपये 50 पैसे का हमारा इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है। तो हम अमाउंट में डालेंगे 62 रुपये 50 पैसे, एंटर करूंगा। ओन अकाउंट इसको हम रखेंगे, एंटर। इसके बाद क्रेडिट साइड में हम डालेंगे कैश, एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर। देखिए हमारी एंट्री हो गई है कंप्लीट सारी। अब देखिए हम जाके एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि कोई पेंडिंग बैलेंस तो नहीं है। पेंडिंग बैलेंस होगा तो इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। तो बैक करूंगा मैं, रिपोर्ट्स में जाऊंगा, डिस्प्ले, यहाँ से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, और आउटस्टैंडिंग में हम पेबल्स चेक करेंगे अंडर क्रेडिटर्स। तो देखिए जहाँ पहले लता में 2500 रुपये का पेंडिंग बैलेंस दिखा रहा था, अब हमारा बैलेंस 0 शो कर रहा है, कोई बैलेंस यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब हम लोगों ने एंट्रीज सारी ठीक की हैं। तो ये कंप्लीट हो गई है हमारी सारी एंट्रीज। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कोई अगर आपका डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग और रीजनिंग से रिलेटेड कोर्स भी हम लोगों ने चला रखा है। तो अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं या फिर रीजनिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।